हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन मंत्रा एकेडमी पे। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के, तैयारी कैसी चल रही है। बोर्ड एग्जाम भाई धीरे धीरे बहुत नज़दीक आता जा रहा है और तैयारी के बारे में ज़रा बात करते हैं, चर्चा करते हैं। बताइए भाई कि ज़रा कैसी क्या तैयारी चल रही है। तो भाई उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमेशा हमें अच्छा सोचना है, तो हम आशा करते हैं कि आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और ये वाकई में ये चीज़ भी मैं सच्ची बोल रहा हूँ, ऐसा ना हो कि पता लगे मैं बस उम्मीद ही किए जा रहा हूँ आपसे। और उम्मीद ये भी करते हैं कि भाई आप उम्मीद पे अपने अपने माता पिता और हमारे किसी की उम्मीद पे पानी नहीं फेरेंगे। ठीक है, ये वादा करें हम। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन की, जिसमें कि आज है पार्ट 2 और आज हमारा डे है 3rd। और आज इस चैप्टर को हम श्रद्धांजलि भी दे देंगे। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से सही बच्चे भाई, फटाफट से भाई जल्दी से इस वीडियो को भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, सभी तक फैला दो। और आइए हम बात करना शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने सिलेबस पे। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो मैंने हर टॉपिक को भाई डे अलॉट किया है कि इसको हम कितने दिन में पूरा करेंगे, इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जो रिलेशन एंड फंक्शन है उसको हमने डे 2 एंड डे 3 पे कंप्लीट करना था। आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस आप ध्यान पूर्वक चीज़ों को करते रहिए। ये हमारे वही डे शेड्यूल है, तो कुछ इसमें नया नहीं है। अगर बात करें इस चैप्टर की तो ये हमारा भाई, ओ सॉरी, यहाँ पे आज इसका पार्ट 2 है, मैं यहाँ चेंज करना भूल गया। आज ये पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर रहेगा वो आपका 4 मार्क्स का चैप्टर रहता है। ठीक है, ये तो उम्मीद है अब सबको याद हो गया होगा। धीरे धीरे मैं इतनी बार बोल चुका हूँ कि आपके दिमाग में ये चीज़ें बस गई होंगी। ठीक है, भूलोगे भी नहीं। इतनी बार बोलूँगा कि आप बिल्कुल याद रखोगे। बिल्कुल दिमाग में ये बात घूमते रहेगी, सोते जाग यही घूमता रहेगा, हाँ ये चैप्टर इतने का था, इतने मार्क्स का, इस टाइप के क्वेश्चन आने हैं। बिल्कुल आपके अंदर, आपकी नसों में ये चीज़ें बैठ जाने। अब 12th होने के बाद भले आप कुछ भी आप करें, लेकिन जब मेरा पर्पज़ है कि आप एग्ज़ाम हॉल तक जब ये रहोगे आप अंदर, तो ये चीज़ आपके माइंड में प्रॉपरली रहनी चाहिए। तो हम बात करें जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, इसकी चर्चा हम कल कर चुके थे। पेन हम लेते हैं दूसरा, चलो येलो पेन ले लेते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन की आज हम बात करेंगे और साथ ही साथ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। ये हम पहले चर्चा कर चुके थे लास्ट वाली क्लास में। आज हम इसकी बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन होता क्या है। तो देखिए भाई, हम आपको डायग्राम की हेल्प से बात करेंगे। पहले हम थ्योरी की चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम प्रैक्टिकल अप्रोच से ही समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 डायग्राम बना रखे हैं आपके सामने। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इस वाली साइड को हम एक्स का नाम देते हैं, इस वाली साइड को हम वाई का नाम देते हैं। यह बात जानते हैं आप सभी। पहले वाला एक्स है, बाद वाला वाई है। ठीक है, एक्स से ज़्यादा रिलेट हमें नहीं करना। ठीक है, कहीं एक्स की याद आ गई तुम्हें तो ज़्यादा दिक्कत हो जाए। अब यहाँ पर एक बात को समझें, ये जो एक्स की वैल्यूज़ हैं और ये y की वैल्यू अगर हम देखें तो इसमें x की जितनी वैल्यू है वो सभी की सभी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, मतलब इधर जाकर कनेक्ट हो पड़ी। तो इधर कोई बचा नहीं है। और दूसरी चीज आपने ध्यान रखनी है, एक तो x में कोई भी वैल्यू आपके सामने बचनी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज, इस अगर मैं इसमें से किसी से भी पूछूं कि भाई आपके कितने दोस्त रह चुके हैं, ठीक है, तो एक ही दोस्त, वो आप ही होने चाहिए। अगर आप एक्स से ये पूछे कि आपके कितने दोस्त हैं, तो बस एक ही दोस्त होना चाहिए। वही आपका क्या कहलाएगा, फंक्शन। तो 1 का अगर मैं पूछूं भाई 1 से कि भाई आपके कितने दोस्त हैं, तो ये बोलेगा बस एक ही फ्रेंड है जिसका नाम है बी। अगर मैं पूछ लूँ इस 3 को पकड़ के भाई तुम्हारे कितने दोस्त हैं, ये तब भी एक का ही नाम लेगा। तो ये कहलाता है फंक्शन। यानी कि एक्स में सभी वैल्यू अटैच होनी चाहिए, सबके एक एक ही दोस्त होने चाहिए, वही क्या कहलाएगा, फंक्शन। ये हमने भाई बिल्कुल अपनी भाषा में समझ लिया कि फंक्शन होता क्या है। इसको मैं भाई अंग्रेजी भाषा में लिख के भी बताऊंगा। अगर हम बात करें इस वाले की, तो इसमें क्या कुछ है, आइए जरा इस बात को समझते हैं। अगर देखें तो क्या इसमें सभी के सभी अटैच हैं, बिल्कुल अटैच हैं। सबके दोस्त बिल्कुल एक एक ही हैं। ठीक है, वो एक अलग बात है, किसी का कॉमन फ्रेंड हो जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सबका दोस्त तो एक ही है। अगर मैं इससे पूछूं 1 से कि भाई आपके कितने फ्रेंड है, ये बस एक ही का नाम ले पाएगा, वो फंक्शन है। आई बात समझ में। अगर हम बात करें इसमें, सेम चीज़ है, सबके दोस्त अलग अलग हैं और सबका एक ही दोस्त है, कोई भी बचा नहीं है। तो ये सभी के सभी क्या है, फंक्शन की परिभाषा के अंदर आते हैं। ये सभी फंक्शन के एग्जाम्पल हैं। अगर मैं यहाँ पर एक बात कहूँ कि क्या इसमें सर y बचा हुआ है, y में कुछ ऐसे नंबर हैं जो अटैच नहीं है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है और तब भी वो फंक्शन के दायरे में रहेगा। हमें x से मतलब है। ठीक है, x वाली वैल्यू जो है वो अटैच होनी चाहिए, सबके अपने एक एक दोस्त होने चाहिए। अगर मैं इस बात को अंग्रेजी भाषा में यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑल एलिमेंट ऑफ x
मस्ट बी रिलेटेड टू वाई। तो मैं यहाँ पर ये लाइन लिख सकता हूँ कि x में जितनी भी वैल्यू है वो सारी की सारी y से जुड़ी होनी चाहिए। दूसरी बात मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ वो भी ध्यान से समझो। दूसरी बात ये लिख सकता हूँ कि ऑल एलिमेंट ऑफ x हैज यूनिक इमेज इन y, यूनिक इमेज इन y, यानी कि जितने भी x की वैल्यू हैं उनके दोस्त क्या होने चाहिए, अलग अलग, एक ही दोस्त होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात यहाँ पर लिखी गई है। एक तो सभी जुड़े होने चाहिए और दूसरा सबके दोस्त एक एक होने चाहिए, दो दोस्त किसी का नहीं हो सकता। अच्छा जी, तो ये मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। वेरी वेरी गुड। अब बात करते हैं सर ये फंक्शन के अंदर जो हमारे पास 12th क्लास में उसमें एक टॉपिक आता है 1 1 फंक्शन, जिसको हम प्यार से और क्या बुलाते हैं सर, प्यार से हम इसको इंजेक्टिव बुलाते हैं। 1 1 को अगर आप कल को प्यार से पुकारना चाहो तो आप इसे इंजेक्टिव भी बोल सकते हो, ये आपके एग्जाम में लिखा हुआ मिल सकता है। सर ये इंजेक्टिव क्या है, तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक फंक्शन है, ये x वाला और ये y वाला, ठीक है ना, ये x वाला और ये y वाला। अगर आपने इधर नंबर लिखा 1 2 3 4, इधर लिख दिया 5 6 7 8, आपने इससे इसकी दोस्ती करा दी, आपने इसकी दोस्ती इससे करा दी, इसकी दोस्ती यहाँ हो गई और इसकी दोस्ती यहाँ हो गई। 1 1 का मतलब है, पहली बात तो फंक्शन तो होना ही चाहिए, फंक्शन की परिभाषा तो भाई लागू होनी चाहिए। फंक्शन की परिभाषा ये कहता है सारे जुड़े होने चाहिए, सारे जुड़े हैं, वेरी गुड। क्या कोई सबके दोस्त भी अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग है। अब यहाँ पर एक बात को समझो, क्या सबके फ्रेंड एक ही फ्रेंड है और वो फ्रेंड भी बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसे एक का दोस्त कौन है, ये 5, ये 5 किसी और से दोस्ती नहीं रखता, 1 और 5 की बस आपस में दोस्ती है। 2 किससे दोस्ती है भाई इसकी, 8 से, 3 की किससे, 6 से, 4 की कहाँ पे, 7 से। सबके दोस्त बिल्कुल अलग अलग हैं, किसी भी दोस्त का एक दूसरे से वास्ता नहीं है, मतलब किसी और से वास्ता नहीं है, ऐसा होना चाहिए, इसी को लॉयल्टी बोलते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फिर ये बताना क्या ये 1 1 है या नहीं है। आज तुम्हें 1 1 को बिल्कुल तुम्हारे दिलो दिमाग में उतार दिया जाएगा, ठीक है। आज के बाद तुम कहोगे सर 1 1 नहीं बोल सकते हम। इसमें अगर हम बात करें तो क्या है, तो 1 से लेके 4 तक है, यहाँ से फिर देखूँ तो 5 से लेके 9 तक है, ये बात लिखी गई है। अब अगर यहाँ पर समझो सबसे पहले क्या ये फंक्शन है या नहीं है, तो आप बोलोगे यस सर फंक्शन है। क्या ये 1 1 है या नहीं है, आप बोलोगे बिल्कुल है 1 1, क्योंकि सबके दोस्त क्या है, अलग अलग है। सर ये 9 यहाँ पे रह गया, मैं फिर से कह रहा हूँ हमें भाई y से कोई मतलब नहीं है, हमें बस अपने x से मतलब। y कौन था भूल जाओ, तो आपको y से कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। ये फंक्शन भी है और ये 1 1 भी। आशा करते हैं बात समझ में। ये सभी चीज़ें मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि आप पहले मतलब समझें कि क्या होता है, फिर उसके बाद हम जब सवाल करेंगे तो हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ये भी सीखेंगे, ठीक। चलो भाई सर आगे चलो। ओके सर ये क्या है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू को हम प्यार से क्या बुलाएंगे, ऑन टू को हम प्यार से बुलाते हैं सरजेक्टिव, ठीक है। तो आज के बाद कहीं भी ऑन टू नाम का व्यक्ति दिखाई दे तो समझ जाना है कि हम उसे घर पे प्यार से सरजेक्टिव बुलाते, ठीक है ना। सबके घर पे एक निकनेम होते हैं, हाँ सर होते तो हैं, तो तुम जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा घर पे निकनेम। तो ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, ऑन टू फंक्शन ये कहता है कि भाई मान लो कि हमने कहा एक इधर सर्कल एक इधर सर्कल, 1 2 3 4 5 6, ये हमने लिख दिया, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं, ठीक। अब हमने कहा यहाँ पर 1 4 से कनेक्ट है, 2 5 से कनेक्ट है, 3 6 से कनेक्ट। अगर आप याद करो तो मैंने ये कहा था हमें सिर्फ x पे ध्यान देना है, फंक्शन होने के लिए ना होने के लिए x पे ध्यान देना है। x में सबके दोस्त सभी अटैच हैं, बिल्कुल, सबके दोस्त भी अलग अलग हैं, यानी कि फंक्शन तो है। अगर कभी ऐसा हो कि y में सभी अटैच हो जाएं, अगर y में भी सभी अटैच हो जाए तो इसको बोल दिया जाता है क्या, ऑन टू फंक्शन। इसको क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे ऑन टू फंक्शन। क्या आपको ये बात समझ में आती है, बोलो हाँ, ठीक है भाई। ये आपका क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या आप भूल तो नहीं जाओगे, बोलो, नहीं भूलोगे ना, ठीक है। ये 1 1 है या, बिल्कुल है, ये साथ में 1 1 भी तो है, ये 1 1 भी है और साथ में ये ऑन टू भी है, मेरी बात समझो। अच्छा और सर हमें और एग्जांपल दो, मैंने कहा ओके, 1 2 3 4 5 6 7,
ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा। तुम मुझे जल्दी से कमेंट करके ये बताओ कि ये 1 1 है, ऑन टू है, या फंक्शन ही नहीं है। कोई सी एक बात तो बोलो। तो आप कहोगे सर, मैंने कहा हाँ, तो आप कहोगे कि सर ये तो फंक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? इसका दोस्त तो चलो ये है, इसका दोस्त ये, तुम देख पा रहे हो इस 3 को। ओहो, ये कहाँ से आ, आप देख पा रहे हो इस 3 को। ये जो 3 है इसने सारी गड़बड़ कर दी। क्यों? ये 2 लोगों से दोस्ती करके बैठा है। एक से दोस्ती से काम नहीं चला, इसने दूसरी दोस्ती भी की, और इसने कहा फंक्शन की परिभाषा को इसने खराब कर दिया। होता है ना घर में एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे परिवार को बदनाम कर देता है, ये वही है। इसने क्या करा, फंक्शन की परिभाषा ही खराब कर दी। तो ये फिलहाल इस टाइम फंक्शन नहीं है। 1 1 ऑन 2 तो छोड़ ही दो, ये फंक्शन के दायरे से ही बाहर है। हाँ जी, इतनी बात समझ में आती है। सर हमें और एग्जाम्पल दो। मैंने कहा ओके, ये लो एग्जाम्पल। अब जरा बताना कि मुझे ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने कहा भाई जरा अटैच करते हैं, इधर से इधर से, इधर से और इधर से। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने कहा इधर चलो 5 भी ले लो, 5 को भी इससे जोड़ देते हैं। क्या ये 1 1 है या नहीं है, ऑन 2 है या नहीं है, ये आपको पता लगाना। सर जल्दी जल्दी बताओ हमें। ओके, ध्यान से सुनना। क्या ये फंक्शन है या नहीं है? पहले तो मुझे यही बता दो, फंक्शन मैंने यहाँ पर लिखा, फंक्शन है या नहीं है? क्या ये है या नहीं है, बताओ जरा। ठीक है, पीले पेन से बताओ, मैं किसको सर्कल कर दूं, ये है या नहीं है, जल्दी से बताओ। आप कहोगे सर ये फंक्शन तो है। क्यों? एक्स में सब जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें एक्स यहाँ पर सब में जुड़े हुए हैं, और अगर मैं बात करूं इसका दोस्त एक ही है, इसका दोस्त एक ही है, इसका भी, इसका भी, सबका दो, सबके जो दोस्त हैं वो एक ही है। मतलब जब मैं किसी को पकड़ के पूछूंगा हाँ भाई तुम्हारे कितने दोस्त हैं, वो बस एक का ही नाम है। तो इसलिए क्या ये फंक्शन है। इतनी बात समझ में आती है? कोई डाउट तो नहीं? पक्का पक्का? फिर रोहित थोड़ा पानी लिया, ये बोतल ले जाओ। हाँ जी, तो बताइए, इतनी बात समझ में आती है? सर क्लियर है यहाँ तक की कहानियाँ? तो अगर हम देखें तो 1 से लेके 5 तक है, 5 से लेके 8 तक है, मैंने अटैच किया, फंक्शन तो है। अब मुझे जरा ये बताओ, क्या ये 1 1 है या नहीं है? क्या ये 1 1 है या नहीं है? ये बिल्कुल 1 1 है या नहीं है, मुझे बात बताओ। क्या सबके दोस्त अलग अलग हैं? नहीं है। अगर हम बात करें क्या ये 4 और 5 इन दोनों के दोस्त अलग अलग हैं या नहीं है? दोनों के दो सिंगल हैं, बट क्या है, वो कॉमन फ्रेंड है। तो हमें दोस्त बिल्कुल अलग चाहिए। तो ये आपका 1 1 के दायरे में नहीं आएगा। सर ये क्या ऑन टू है? ऑन टू की परिभाषा क्या थी? ऑन टू ये कहता है कि वाई वाली साइड में सभी अटैच होने चाहिए, वाई वाली साइड में सभी अटैच होने चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ ये ऑन टू फंक्शन है। मेरे हिसाब से अब परिभाषा को लेकर, डेफिनेशन को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो लाइन याद करो कि भाई ये ऐसा होता है, मैं कहता हूँ बस आप समझ रखिए, वहाँ पर आपको सवाल हल करने, वहाँ पे आपको अंग्रेजी भाषा में बहुत कुछ नहीं लिखना। ठीक है ना, कि जितना लिखना होगा सफिशिएंटली उतना आप लिख पाओगे, उतने की ही आवश्यकता। ठीक है, आई बात समझ में? ये काम करना। ठीक है, मैं अब जब तक 1 1 एंड ऑन टू की बात करते हैं तब तक मैं पानी पी लूँ। हाँ जी, अब बारी आती है 1 1 एंड ऑन टू। अगर ये दोनों चीजें एक साथ हो जाए, इसका निकनेम क्या है, इसका घर का नाम क्या है, बाइजेक्टिव। अगर ये चीज 1 1 एंड ऑन टू दोनों एक साथ हो जाए तो इसको हम क्या बुलाते हैं? इसको हम बुलाते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। इतनी बात क्लियर है सभी की? ठीक है सर, एग्जाम्पल तो दे दो बाइजेक्टिव का। मैंने कहा ओके। 1 को मैंने अटैच किया, इधर 2 को, इधर 3 को, इधर 4 को, तो ये मैंने अटैच कर दिया। अब जरा ये अटैच होने के बाद मुझे आप ये बताइए, क्या ये 1 1 है? आप कहोगे बिल्कुल है, 1 1 है ये। क्या ये ऑन टू है? आप बोलोगे ऑन टू भी है। सबके दोस्त अलग अलग, वाई में कोई बचा नहीं,
जब ये दोनों चीज़ें हो जाए तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं प्यार से, इसी को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। आपको पता है जिसके पास जिसका ये प्रीफिक्स है, ये अगर बाई है इसका मतलब बोथ की बात हो रही, दोनों की बात। तो ये आपका 1 1 और आपका ऑन टू है, देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। आशा करते हैं इतनी बात समझ में आ रही है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर करते। यहाँ पर मैंने उस चीज़ को ऐसे चार्ट की फॉर्म में लिख दिया ताकि तुम इसके इमेज दिमाग में छप जाए। याद है ना, हम ज़्यादातर टेक्स्ट में, पिक्चर में, सुनने में सबसे ज़्यादा जो रिटेनिंग पावर है वो पिक्चर देखने में, यानी कि आप चीज़ों को जब इमेज की फॉर्म में देखते हो तो आप उसे जल्दी से रिकॉल कर, दिमाग में वो चीज़ें रिटेन रह जाती। अब यहाँ पर हम देखें तो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन में अगर हम देखें तो क्या क्या था, 1 1 और ऑन टू जब मिल जाते हैं, दोनों को मिलाकर कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, ये आपके दिमाग में छप चुका है, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप इतना ज़रूर याद रख पाओगे, है ना। चलो भाई, कंपोजिट ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। कंपोजिट फंक्शन की बात करते हैं। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, सर हमें ये सवाल नीले पेन से कराओ। ओके, देखना ज़रा, तो कंपोजिट फंक्शन क्या है ये समझते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, देखिए भाई, आप x पुट करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, एफ एक्स का मतलब y कह सकते हो। और जब आप ये पुट करते हो तो आपको पता है कि ये आ जाता है। तो जब आप x की वैल्यू रखते हो तो आपको क्या मिलता है, y। और जब y रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, आपका सेकेंड फंक्शन जिसको आप जी एक्स बोल सकते हो, जी एफ एक्स बोल सकते हो। आप एक्स पुट करते हो तो एफ एक्स आता है, आप ये पुट करते हो तो जी एफ एक्स आता है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे डायरेक्टली यहाँ पुट करूँ और मुझे ये वैल्यू मिले, ये इसको हम बोलते हैं क्या, कंपोजिट फंक्शन। कि आपने डायरेक्टली एक्स रखा और आपको जी एफ एक्स मिल गया, इसको बोला जाता है क्या, कंपोजिट फंक्शन। आशा करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी बिना किसी दिक्कत परेशानी के। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद, ठीक है, यहाँ तो समझा ही दिया मैंने, इसकी तो आवश्यकता है नहीं। आइए हम जरा क्वेश्चन पे आते हैं अपने, चेक कैसे करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इसने क्या कहा, हाँ जी, तो ये आपका पहला सवाल। इसने आपको एक फंक्शन दिया 1 2 3, ए है 1 2 3। बी वाली साइड की बात करें तो ये कितना है, तो ये 4 5 6 7। ए है ऐसा, बी है ऐसा। फिर इसने कहा भाई 1 किससे कनेक्टेड है, 4 से, 2 कनेक्टेड है 5 से, 3 कनेक्टेड है। पूछ रहा है क्या ये 1 1 है या नहीं है, जरा बताओ। ये मेरे को इसने सेट दिया, ये मेरा फंक्शन है। पूछ रहा है कि ये अगर आप ए से बी तक जाते हो, ये आपका ए है, ये आपका बी है। आप ए से अगर बी की ओर जाते हो तो क्या ये 1 1 है या नहीं है। तो आप देख सकते हो कि अगर देखूं तो हर एलिमेंट जो है वो अलग अलग एलिमेंट से अटैच है। ठीक है, सबकी इमेज बिल्कुल अलग है। 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है, सबकी इमेज अलग है। अगर सबकी इमेज अलग होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 1। इट इज 1 1। तो ये तो वैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे मान सकते हो कि 1 1 का ये एग्जाम्पल था क्वेश्चन की फॉर्म में। चलिए सवाल नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो इसने क्या कहा, कह रहा हमारे पास एक फंक्शन है एफ आर से आर। सर इसका क्या मतलब होता है, ये हमें कभी समझ नहीं आया, आओ जरा हम समझाते हैं तुम्हें। इस एफ का मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन है वो है, आर से आर का मतलब है कि आपका जो पहला बॉक्स है ये रियल नंबर से फिल है, दूसरे वाला बॉक्स है ये भी आपका रियल नंबर से फिल है। इसका मतलब ये है कि आप जब एक्स की वैल्यू है वो भी रियल नंबर से रिलेटेड करती है, और जो आपके पास वाई है वो भी आपका रियल नंबर से रिलेट करता है। इतनी बात समझ में आती है। तो ये एक्स और ये वाई और दोनों के दोनों रियल नंबर से भरे हुए हैं, बिल्कुल पूरा ये जो बॉक्स है इसके अंदर रियल नंबर बिल्कुल अनंत तक भरे हुए। ठीक है, फिर इसने मुझे क्वेश्चन दिया और कह रहे जरा सर चेक करके बताओ ये 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव क्या है। ठीक है सर, ये तो आप हमें ऑरेंज पेन से कर, ओके कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं हटा दूं, इसकी तो कोई आवश्यकता है नहीं, तो कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे लेट x1 x2, दो नंबर मैंने एज्यूम किए बिलोंग्स टू आर, जो कि आपके यहाँ से लिए गए।
ये मैंने एज्यूम किया, ठीक है। फिर मैंने कहा fx1 इज इक्वल टू fx2, ये मैंने कहा आपस में इक्वल कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप कहोगे fx1 की वैल्यू क्या होगी, इसमें आपने x1 रखना है, तो आप बोलोगे 3 माइनस 4x1, 3 माइनस 4x2, 3 से 3 कट गया, क्या बचा, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि x1 बराबर है x2, x1 बराबर है x2 के। तो मैं यहाँ पर ये बात कह सकता हूँ, अगर आपने ये वाली चीज़ साबित कर दी, अगर आप fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलते हैं और आपने यहाँ पर ये वैल्यू शो कर दी, तो आप कह सकते हो इट इज़ 1 1। तो ये आपका 1 1 फंक्शन माना जाता है। इतनी बात क्लियर है, पक्का पक्का? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, ओके वेरी वेरी गुड। अब हम चेक करने चलते हैं अपने ऑन टू की ओर। तो हमारे भाई कदम बढ़ चुके हैं ऑन टू की ओर, क्या तुम्हारे भी भाई कदम बढ़ रहे हैं ऑन टू की ओर या नहीं बढ़ रहे हैं? ठीक है, बढ़ाते रहो। एक तुमने याद है बचपन में एक कविता आती थी, मुझे नहीं लग पता कि तुमने पढ़ी है कि नहीं पढ़े, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो। थोड़ा सा ना मैं मानता हूँ कि एटलीस्ट भाई अपनी जो जड़ें हैं वो कम से कम आपको अपनी हिंदी से भाई हमेशा जोड़ कर रखनी चाहिए, ठीक है। मातृभाषा, हम चाहे कितनी भी एजुकेशन की दुनिया में आगे बढ़े, पर हमेशा अपनी जड़ें अपनी मिट्टी से आप जुड़ कर रहिए, ठीक है। वो बहुत महत्व, जहाँ से आपने अपना जीवन शुरू किया है, जहाँ से अपने रिसोर्सेज मिले हैं, जहाँ से अपनी पढ़ाई की है, वो सारी चीज़ें जहाँ से मिली हैं, तो उस चीज़ का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। आपके माता पिता आपके लिए इतना कुछ करते हैं, तो आप उसके लिए भाई सम्मान करते हैं। अब उस वैसे ही भाई अब देश भी तो आपको कुछ ना कुछ दे ही रहा है, तभी तो आप यहाँ पे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं, अपने जीवन को भाई यहाँ पर जी रहे हैं, उसके लिए अपने के लिए करियर बना रहे हैं। करियर बनाने के बाद अपने आप को स्टैब्लिश करते हो, अपने आप को ग्रो करते हो। सब कुछ देखा जाए तो यूज़ तो यहीं कर रहे हो, भले आप मेहनत करके कमाओगे, बट चीज़ें तो यहीं की हैं। तो चीज़ों का सम्मान ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमेशा अपने जीवन में एक वर्ड याद रखें, रिस्पेक्ट। वो रिस्पेक्ट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई सिर्फ बड़ों की रिस्पेक्ट होती है, उसके अंदर भाई समय की, पैसों की, बड़े की, अपने वातावरण की, हर चीज़ की रिस्पेक्ट आ जाए, जो आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद कर। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ऑन टू का क्या मतलब है ये समझते हैं। ऑन टू में आपने क्या करना है, एफ एक्स को हम क्या मानेंगे, वाई। y इज इक्वल टू क्या है, 3 माइनस 4x, ठीक है। y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। हमने यहाँ पर क्या किया, x को इधर लेके आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई अपॉन में 4, 3 माइनस वाई अपॉन में 4। अब जो ये आपने x की वैल्यू निकाली है, इसको अपने क्वेश्चन में पुट करो, 3 माइनस वाई अपॉन इज इक्वल 3 माइनस 4, एक्स की जगह पे 3 माइनस वाई अपॉन 4, इससे ये कैंसिल। और जैसे ही मैं इसको सोल्व करूंगा तो जवाब क्या आया। अगर आपको यहाँ पर y मिल गया, आपने पूरी कहानी, पूरे रास्ते आप चलते हो, लास्ट में आपकी मुलाकात y से हो गई यहाँ पर, तो आप समझ जाना है कि आप ऑन टू के रास्ते। तो इट इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन, इट इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। और जहाँ पर 1 1 और ऑन टू दोनों से आपकी मुलाकात हो जाए उसको हम क्या बोल देते हैं, बाइजेक्टिव। यानी कि ये 1 1 है, ऑन टू है, तो इसका मतलब है कि ये बाइजेक्टिव भी कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, आप चेक कर सकते हो। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, मुझे कमेंट करके बताना। आपको कमेंट में बस ये लिखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो हमने एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा था कि मैं x से y के पास गया, y से फिर मैं gx के पास गया, ठीक है। तो मुझे पता लगाना है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यहाँ पे क्या बनेगा। तो कह रहे अलग अलग वैल्यूज दे रखे हैं आपको। एक फंक्शन है f जो कि ये इस रूप में है, फिर एक g दिया हुआ है जो यहाँ से चल के जा रहा है और यहाँ तक, ऐसा कह रहा है कि जरा वैल्यूज बताइए आप मुझे अलग अलग, f2 f3 इन सब की वैल्यू दे रखी है, फाइंड द g ऑफ f। कहने का क्या मतलब है प्यारे बच्चों, f है 2, सॉरी
2 3 4 5, ये है 3 4 5 9। फिर आपके पास ये फंक्शन है 7 11 और, ठीक है। मैंने कहा वैल्यू निकालते हैं, मुझे निकालना है GOF, तो बारी बारी से वैल्यू आप यूज़ करते जाए। इसका मतलब होता है GFX, सबसे पहले x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 2, तो क्या बनेगा ये F2। F2 की वैल्यू कितनी है तो आप बोलोगे F2 की वैल्यू है 3 के इक्वल। दूसरा पेन ले लूँ ताकि आपको क्लियरली चीज़ें दिखाई दे। तो G3 आ गया। G3 की वैल्यू कितनी है, G3 और G4 की वैल्यू सेम है, यानी कितने के इक्वल, 7 की। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगला क्या है, आप बोलोगे सर GF, 2 तो मैंने रख दिया, अगला नंबर है 3 का, F3। F3 बताना क्या होगा, F3 का मतलब है 4। अब बताना जरा G4 की वैल्यू क्या होगी, तो अगेन G4 की वैल्यू कितने की इक्वल है, तो G4 की वैल्यू 7 की। G ऑफ F4 अगला है ये, तो F4 का मतलब यहाँ पे क्या है, F4 ये रहा। F4 और F5 की वैल्यू दोनों की सेम है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं F4 की जगह पे आपने क्या रखा, 5 दिख रहा है, F4 इज इक्वल टू 5, आपने 5 रखा। अब बारी आती है G5 की वैल्यू, तो G5 और G9 दोनों की वैल्यू 11 के इक्वल है, तो मैंने कहा इसकी वैल्यू 11 होगी। अगला नंबर क्या बचता है यहाँ पर 5, तो हमने कहा GF5, ये बताओ। फिर G5 की वैल्यू आपने क्या, सॉरी F5 की पहले पुट करेंगे, F5 की वैल्यू है 5 की, और G5 की बात करें तो G5 की वैल्यू है 11। G5 की वैल्यू है 11। आशा करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई हो। कोई डाउट इसमें, कोई दुविधा पूछ सकते हो। तो ये कहलाता है आपका कंपोजिशन फंक्शन, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर अच्छे से सारी चीज़ें। तो ये था भाई आपका चैप्टर, आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। छोटी छोटी वीडियोस हैं, आप डेली अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालेंगे तो आपके पूरे चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो अपने भाई स्टडी शेड्यूल में से इसके लिए भी वक्त निकालें। इसके अलावा आपके अकाउंटेंसी की, आपके मैथ, आपके इंग्लिश, इकोनॉमिक्स की क्लासेस हैं, तीनों क्लास आपकी यहाँ पर चलाई जा रही है हमारे आपके यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पर आप आइए, अपनी क्लास कीजिए, अपनी रिवीजन कीजिए, और बोर्ड से पहले आपकी परफेक्टली रिवीजन हो जाएगी, आप अपने अच्छे नंबर गेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही, तो हमारे टीचर, मैं और मेरे अध्यापक यहाँ पर बेहतर तरीके से आपके लिए काम कर रहे हैं। तो भाई आप भी अपना थोड़ा सा एफर्ट लगाइए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, और जहाँ तक जितना हो सके भाई इसको अलग अलग भाई बच्चों तक पहुँचाइए, ताकि सबका बेनिफिट हो सके, ठीक है ना। तो ये भाई आपका जो रहेगा, ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, तो जो आपका एग्ज़ाम है, यानी कि आपका जो पेपर 80 मार्क्स का, तो उसमें जो यूनिट वाइज, सॉरी, उसमें जो आपके क्वेश्चन आने हैं वो कितने क्वेश्चन आने हैं और किस मार्क्स के आने। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो 20 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होंगे, तो ये 20 मार्क्स, 5 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे, ये 10 मार्क्स। तो ऐसे मैंने कैटेगराइज बना रखा है, ताकि एटलीस्ट आपको अपना एग्ज़ाम का पैटर्न अच्छे से क्लियर हो कि मुझे कितने शॉर्ट क्वेश्चन, कितने लॉन्ग क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी, ठीक है। आपको भाई जब भी आप कहीं पे तैयारी करते हैं, तो आपको पहली चीज़ तो यही चीज़ होनी चाहिए कि हम तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं, किस फॉर्मेट में हमें तैयारी करनी है, हमारे सामने जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके अंदर क्या कुछ पैटर्न रहने वाला। तो जब आपके सामने प्रॉपर चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं, तो आप बेहतर तरीके से स्ट्रैटेजी बना पाते, और फिर उस स्ट्रैटेजी जितनी बढ़िया आप वर्क करोगे, रिजल्ट उतने आपके अच्छे शानदार हो। बहुत सिंपल सी कहानी, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।